अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ में आपका खुशामदीद है, इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इमरान नाइकू। प्रोग्राम है कश्मीर रिपोर्ट। आज के प्रोग्राम में हम जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सियासी सिक्योरिटी सूरत हाल पर बात करेंगे। अपने मेहमानों से आपको जोड़ेंगे। फिलहाल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल दूसरे आला सतही काबीना सिक्योरिटी इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज हंगामी काबीना इजलास तलब किया। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर, इंसदादी मिलिटेंसी कार्रवाइयां तेज, बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशंस जारी। वादी कश्मीर के 48 सयाहती मकामात आर्जी तौर पर बंद। कशीदगी और खामोशी का जो माहौल है उसमें मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हवाले से गहमा गहमी भी जारी है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में कैबिनेट कमेटी बराए सिक्योरिटी, जो कौमी सलामती के हवाले से सबसे अहम फैसला इदारा है, कल सुबह 11 बजे अहम इजलास मुनक़िद करेगा। ये इजलास पहलगाम हमले के बाद आला काबीना का दूसरा इजलास होगा, जिसमें मुल्क की सिक्योरिटी तैयारी का जायजा लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी आज पूरी तौर पर जम्मू में अपनी रिहाइशगाह पर काबीना का हंगामी इजलास तलब कर लिया। इस इजलास में रियासत की मौजूदा सूरत हाल, सिक्योरिटी इक़दामात और मुस्तक़बिल की हिकमत अमली पर तफसीली गुफ्तगू हो रही है। आखिरी इत्तलात मिलने तक काबीना का इजलास जारी था। वाज़ेह रहे कि पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे के साथ अपने तमाम सफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दिए हैं। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर भी है। इंसदादी मिलिटेंसी कार्रवाइयों में तेजी आ गई है और सरहदी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों तक हर तरफ खामोशी और कशीदगी का माहौल देखने को मिल रहा है। हुकूमत ने वादी कश्मीर के 48 सयाहती मकामात बशमूल मशहूर टूरिस्ट रिजॉर्ट्स को आर्जी तौर पर बंद करने का ऐलान किया है। गुलमर्ग, जो दुनिया भर में अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर है और जहां हमेशा सयाहों का हुजूम रहता था, अब वीरान नजर आ रहा है। इस वक्त वादी के मुख्तलिफ इलाकों में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है। लोग खौफ और तजब्जुब का शिकार हैं, जबकि जंग जैसा माहौल महसूस किया जा रहा है। इस सब के बीच में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल दूसरे आला सतही काबीना सिक्योरिटी इजलास की दिल्ली के अंदर सदारत करेंगे, जबकि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज जम्मू में अपनी रिहाइशगाह पर हंगामी काबीना इजलास तलब किया और वादी कश्मीर के 48 सयाहती मकामात आर्जी तौर पर बंद कर दिए गए हैं। इस हवाले से सरकार की तरफ से बाज़ाब्ता ऐलान किया गया है। इस सारी सूरत हाल पर हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे। अभी क्या कुछ चल रहा है पूरे मुल्क में, बिलखुसूस वादी कश्मीर में, और तजिया निगार इसको किस तरह से देख रहे हैं। हमारे दो खास मेहमान हमें जुड़ चुके हैं और अपने तीसरे मेहमान से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। जुल्फ़िकार माजिद साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। फारूक कट्टू साहब, जो कि फॉर्मर KCCI के रुकन है और टूरिज़म के साथ अभी वाबस्ता है, अभी सारी सूरत हाल से वाकिफ़ है, खासकर टूरिज़म को लेके। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का जुड़ने के लिए। माजिद साहब आपका भी और फारूक साहब आपका भी प्रोग्राम में। पहले मैं जुल्फ़िकार माजिद साहब आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि पहलगाम हमले के बाद जो सूरत हाल बनी है, चूँकि आप बखूबी इससे वाकिफ़ हैं बहसीत एक सहाफ़ी, पहले ये बताएं कि अभी आप सूरत हाल को किस तरह से देखते हैं, जहाँ हमें इंटेंसिटी ज़्यादा देखने को मिल रही है, एस्केलेशन बढ़ रही है। कहीं आपको लग रहा है कि डी एस्केलेशन की कोई उम्मीद नज़र आ रही है? इस सारी सूरत हाल को किस तरह से आप अपने अंदाजे से एसेस करते हैं, तजिया करते हैं? देखिए, देखेंगे कि हो गया तक अटैक हुआ लास्ट वीक, तो डी एस्केलेशन की बात नहीं हो रही है। तो अगर आप देखेंगे शेलिंग हो, तो एंटी टेरर ऑन गोइंग अक्रॉस कश्मीर, तो एक रिपोर्ट के सस्पेक्ट डिटेन। तो इस बीच में जो टूरिज्म के बारे में, तो अच्छा नहीं लगता है कि टूरिज्म सफर हो रहा है।
ये तो एक माजिद साहब आपके पास दोबारा आएंगे, चूंकि आपका ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है। मैं फारूक कट्टू साहब आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से गवर्नमेंट ने 48 सयाहती जो मकामात हैं, जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इनको फिलहाल बंद करने के अहकाम सादर किए हैं। इसका आप इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? और खासकर जो अब 80% जो टूरिस्ट की जो बुकिंग्स हैं वो भी कैंसिल हुई है, और हम देख रहे हैं कि जो एयर ट्रैफिक है उसमें भी मुसाफिरों की जो तादाद है वो काफ़ी कम होती जा रही है। इस सारी सूरत हाल को बहैसियत आप एक स्टेक होल्डर किस तरह से देख रहे हैं इन डेवलपमेंट्स को? इमरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम में मुझे मदद किया। टूरिज्म इज कंसर्न, happened at Pahalgam. ये मानना है कि इस वक्त हमें बिजनेस को फर्स्ट ऑफ ऑल जो जम्मू हो गया वहाँ पे वापसी होगी, उसको खत्म करना पड़ेगा। मैं आपके प्रोग्राम की वसात से भी ये जो हमला हो गया नहते लोगों पे, उसकी शदीद मज़म्मत करता हूँ, और आई एम feeling very sad for whatever has happened, and my solidarity goes with all the people who have lost their lives and their families. Number two, हमारे लिए लाइफ इज पैरामाउंट एंड बिजनेस इज सेकंड। तो लेकिन क्योंकि आपने सवाल कर ही दिया है, वी वेर इन द मिडल ऑफ अनफॉर्चुनेटली ये इंसिडेंट हो गया, और विद इट रिजल्ट वी हैव हैड लॉस्ट द स्टेक होल्डर। तो यहाँ पे इस वक्त जो है अराउंड वी हैव अराउंड 20% ऑक्यूपेंसी इन आवर होटल्स, बट there's a positive news also कि people keep inquiring about Kashmir just because we had just begun. अभी जो कल गवर्नमेंट का जो डायरेक्टिव है जिसमें कुछ डेस्टिनेशंस को बंद कर दिया गया है, लेट मी क्लेरिफाई, आपके प्रोग्राम की वसातत से पूरा नेशनल मीडिया इस वक्त इसी चीज को लेके बैठा है कि यहाँ पे टूरिज्म डेस्टिनेशन कर दिया गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जितनी भी डेस्टिनेशन लिस्ट की हैं, ये ऑपी डेस्टिनेशंस हैं। 99 टूरिस्ट जो है वो जो कश्मीर से आता है वो आते हैं श्रीनगर, पहलगाम, सोनमर्ग, वो सब एरियाज खुले हैं। तो एज फार एज दीज डेस्टिनेशंस आर कंसर्न्ड, अपर एरियाज में हैं, ये माउंटेनस रीजन है, ये ऑफ बीट एरियाज है जहाँ पे सिक्योरिटी जो है ना का खदशा रहता है। तो टू बी ऑन द सेफर साइड फॉर सम टाइम, कुछ अरसे के लिए गवर्नमेंट ने इन एरियाज को बंद किया है। बाकी जितनी भी यहाँ पे डेस्टिनेशंस हैं वो ऑन है, और हमारे पास भी आपको पीपल आर वेरी स्केयर्ड, बहुत ज्यादा डर है अभी के लोगों के दिलों में, होना भी चाहिए। लेकिन unfortunately we as stakeholders and locals are also in a state of shock, और मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा जो है नेशनल मीडिया को थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, हमारे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उनको भी ये होना पड़ेगा रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज वी हैव सीन पीपल पुटिंग अ लॉट ऑफ वेनम ऑन सोशल एज वेल द मेनस्ट्रीम मीडिया, विद द रिजल्ट बहुत ज्यादा डर फैल गया। ऑल्दो आई एम ऑफ द ओपिनियन की हिस्ट्री में, रिकॉर्डेड हिस्ट्री में पहली बार एक ऐसा इंसिडेंट हो गया, आइसोलेटेड इंसिडेंट जिसको मैं कहूँगा, जबकि न के लोगों पे टेररिस्ट ने करता है। जी माजिद साहब, मैं दोबारा आपसे यही जानना चाहूँगा, चूँकि आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी, कि आप क्या देख रहे हैं ग्राउंड जीरो पे, आपका क्या तजिया है, या किस तरह से आप सारी सूरत हाल को देख रहे हैं? कहीं आपको लग रहा है कि ये जो इंटेंसिटी पहले दिन, दूसरे दिन बढ़ी थी, तीसरे दिन बढ़ी थी, अब इसमें थोड़ी सी जो है नॉर्मल सी नज़र आ रही है, या आप देख रहे हैं कि जो एस्केलेशन है वो बढ़ती जा रही है, या डी एस्केलेशन हमें कहीं नज़र नहीं आ रही है? सारी सूरत हाल को पाकिस्तान से लेके भारत तक, और बिलखुसूस जब हम कश्मीर के पर्सपेक्टिव में इसको देखते हैं, तो कहाँ आप इस सारी सूरत हाल को देखते हैं? देखिए इमरान साहब, एक हफ्ता हो गया तो सिचुएशन पहले दिन से वो एस्केलेट हो रही है, डी एस्केलेशन नजर नहीं आ रहा। जी आप देख लीजिए बॉर्डर्स पे होस्टेज हो रही है, दोनों जो दोनों गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने हार्श स्टेप्स लिए हैं। साइड से वाटर ट्रीटी सस्पेंड हुई तो पाकिस्तान ने शिमला का किया, इंडियन प्लेन जो वो बंद कर ली। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो कहीं से डीएस्केलेशन की कोई, लेकिन अभी अब अगर हम देखेंगे तो यूनाइटेड नेशन से एक स्टेटमेंट आया है जहां पे दोनों मुल्कों के सरबराहान से उन्होंने अपील की है कि वो डीएस्केलेशन की तरफ बढ़ जाए। जी, तो जी।
बाकी कंट्रीज के जो हेड्स है वो डी एस्केलेशन की तरफ थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड अगर आप देखेंगे अभी श्रीनगर में या कश्मीर में आप देख लीजिए कि हर जगह फियर ही फियर है। तो अभी कुट्टू साहब बता रहे थे कि 20% अभी भी है कश्मीर वेलकम, कि अगर 20% लोग फिर भी ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, बहुत ही ट्रेजिक इंसिडेंट था जहां पे पहली बार डायरेक्टली टारगेट किए गए। तो अभी हमें शायद और वक्त इंतजार करना पड़ेगा कि जब तक हम ये सोचे कि यहाँ वापस आए, या अभी वो आप भी हुई है। तो ठीक है, मतलब अभी इस सिचुएशन में हमें फिलहाल वी शुड होप एंड कोई जंग ना हो, कोई और एस्केलेशन ना हो, क्योंकि जब कोई एस्केलेशन होती है पाकिस्तान तो उसके विक्टिम्स पहले कश्मीरी होते। जी जी। तो एज कश्मीर के अमन हो, तो पिछले साल यहाँ पे सिचुएशन ठीक हो रही थी, हालात फिर से ठीक है, जो हर एक के हक में है। जी, ये जो माजिद साहब कल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जो कि कंट्री की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है ऑन नेशनल इंटरेस्ट सिक्योरिटी के हवाले से, जो कल काबीना की दूसरी मीटिंग 11 बजे दिल्ली के अंदर होगी प्राइम मिनिस्टर की सदारत में। सो इस मीटिंग से थोड़ा सा बताएं कि क्या अखज़ किया जा सकता है, इस मीटिंग में क्या कुछ खास रह सकता है, और इस मीटिंग की कितनी इंपॉर्टेंस इस सारी सूरत हाल के बीच में आप देख रहे हैं जहां सिफारती ताल्लुकात ख़त्म किए गए हैं, और जिस तरह से आपने कहा कि अभी डी एस्केलेशन तो कहीं नजर ही नहीं आ रही है। दिल्ली में जो वो बैक टू बैक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और नॉर्थ ब्लॉक हर जगह पिछले एक हफ्ते से, और रिपोर्टेड इस्लामाबाद में भी। तो इससे अगर ये समझने की क्या हो रहा है, तो दोनों कंट्रीज जो वार नाउ जी, अनलेस कोई इसमें इंटरवेंशन लेवल्स पे, तो इंडस वाटर ट्रीटमेंट राइट। तो पाकिस्तान ने भी जो स्टेप्स लिए हैं वापसी पे, तो वो भी डीएस्केलेशन की तरफ ही। आप देख लीजिए दोनों अभी जो सिटीजन है कोई इंडिया में आए ट्रीटमेंट के लिए, जो कि बहुत ही ट्रेजिक सिचुएशंस हैं, या हमारे कश्मीर में जो वापस किया जा रहा है, तो हर जगह यही रिपोर्ट आ रही है, एस्केलेशन या कहीं से कोई अमन की कोई नहीं आ रही है जी। तो हम करेंगे जो दिल्ली में सरकार, इस्लामाबाद में सरकार है, वो दोनों मिल बैठ के टेररिस्ट अटैक है जो इसके परपिट्रेटर्स हैं उनके स्ट्रिक्ट एक्शन ले, ना कि जिससे हम लोग सफर हो। जी जी। फारूक कट्टू साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जहां अभी हम देख रहे हैं तनाव है, कशीदगी है, खामोशी है, और जैसे आपने भी कहा कि ये 20% है, जो इसमें हम अगर हम टेक्निकली इस चीज़ को थोड़ा सा एसेस करें, लेकिन ओवरऑल जो इम्पैक्ट है वो कब तक आप देख रहे हैं, इसका लॉन्ग रन में कब तक इसका इम्पैक्ट रहेगा, और क्या समझते हैं आपके इसका रिवाइवल लगने में कितना वक्त और दरकार लग सकता है, और जो गवर्नमेंट ने अभी जो डिसीजंस या मेजर्स लिए हैं, इन सारी चीजों को किस तरह से आप देखते हैं? Mongering has to stop. I hope there is de-escalation. ठीक है, तो हमें वेट करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं and they're wanting to travel to Kashmir, but वो सोच रहे हैं कि कहीं जंग छिड़ जाए. That's the reason they have the hold. जी। तो सब पहले worry is that, और दूसरा ये है कि if the de-escalation happens, मुझे लगता है कि since we were at the beginning of the season, it's going to take at least a couple of months till we get, at least to 50% footfall back. तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लग रहा है कि अमरनाथ यात्रा, आई एम श्योर कि गवर्नमेंट ऑलवेज as they have been doing every year, उनको अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए आई एम श्योर कि यात्रा को रन स्मूथली, एंड आई एम श्योर कि इट विल मैसेज आएगा या कंक्लूड होगा। तो उसके बाद हमारा जो शोल्डर सीजन जिसको मैं बोलता हूँ कश्मीर में, वेस्ट बंगाल बिहार से ट्रैफिक आ जाता है क्योंकि वहाँ पे दुर्गा पूजा वेकेशन भी वहाँ पे फेस्टिवल होते हैं, उनका 1 महीने का छुट्टी रहता है, तो उस फॉल देखने को मिलता है। आई एम श्योर कि अगर जंग हुई, अगर
यात्रा सक्सेसफुल हो, आई एम श्योर कि सी ये पॉजिटिव थिंग हैपन। ऑल्दो इट मे नॉट बी, हम लोग विटनेस कर रहे थे फुटबॉल पिछले 2-3 साल से, इस बार तो ऑफ कोर्स मुझे लग रहा था कि हिस्ट्री ब्रेक होगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 100% ऑक्यूपेंसी थी होटल में, वी डिड नॉट हैव इन रूम, सिंगल रूम अवेलेबल इन प्लेसेस लाइक श्रीनगर। तो बहुत अच्छा जा रहा था सब कुछ, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ पहलगाम इंसिडेंट कि हम सबको बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है। बट लेट मी रिपीट वंस अगेन, इट्स नॉट ओनली अबाउट दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइफ इज वेरी पैरामाउंट, आई फील वेरी सैड, वेरी बैड फॉर व्हाट हैज हैपेंड एट पहलगाम। जी माजिद साहब, ये जो आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से काबीना की एक हंगामी जो है मीटिंग इजलास जो है जम्मू के अंदर तलब किया गया, हालांकि आखिरी इत्तला मिलने तक वो इजलास जारी था। एक तो ये जानना चाहेंगे आपसे कि अभी जिस तरह से हम टेक्निकली इस चीज़ को ऐसे समझते हैं कि होम, लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर, सिक्योरिटी, ये सारे मामला उनके डोमेन में नहीं है। सो इस सारी सूरत हाल के बीच में ये जो काबीना की मीटिंग होना, इतनी इमरजेंसी उसको तलब करना, इसकी क्या अहमियत और अफादियत हो सकती है, थोड़ा सा हम वो समझना चाहेंगे। दूसरा ये कि जो फारूक साहब ने अभी अमरनाथ यात्रा की बात की है, चूंकि जल्दी अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो रही है, यहाँ से अभी माहौल बड़ा पुरतनाव है, जिस तरह से आप हम सब लोग जानते हैं कि किस सिचुएशन से अभी हम गुजर रहे हैं। अमरनाथ यात्रा को किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या कुछ गवर्नमेंट को और ज्यादा जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो लेने चाहिए, और दो कि सिक्योरिटी के टफ मेजर्स तो ऑलरेडी लिए गए हैं यहाँ पे? पिछले साल से टाइट सिक्योरिटी परफॉर्म होती है, राइट। कुछ साल पहले 2000 या 2002 में थे अमर, तो उसके बाद गवर्नमेंट टेकिंग फुल प्रूफ के अमरनाथ यात्रा भी सही। और नेवर अगेंस्ट अमरनाथ यात्रा मजहबी से कश्मीरी लोग तो बिल्कुल बढ़ लेते हैं एवरी कंट्री। तो मुझे नहीं लग रहा है अमरनाथ यात्रा के हवाले से हमें कोई चिंता प्रॉब्लम होनी। यही बात जो आप चल रही है उम्र में, तो और जैसा डिपार्टमेंट हाथ में, उमर साहब के हाथ में, वो शायद अगर वो अपनी वो बहुत जो अक्रॉस बहुत सारी स्टेट्स में या सिटीज में हेट अगेंस्ट स्टूडेंट जो भी, तो उनके खिलाफ वीडियोज आ रही है, तो वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं आपके प्रोग्राम के लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि 2 या 3 अटैक किया which has been conducted by every from Jamia Masjid Srinagar to every in Kashmir, every mohalla। तो हम लोग जो है विक्टिम, हम लोग हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, वो टेररिस्ट नहीं है। प्लीज डोंट ट्रीट देम लाइक एनिमीज। वो लोग इंडियंस है, तो उनके साथ ये वही प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर और आपसे मेरी अपील है, खुद दिल्ली जाए, आपसे होम मिनिस्टर टाइम लेके इस मुद्दे को सीरियसली उठाए। ये पहली बार नहीं हुआ था, जब पुलवामा टेरर अटैक तो बाहर कश्मीरी को भुगतना था, इस बार यही हुआ है। तो मेरी कंट्री के लोगों से गुजारिश हिंदुस्तान के लोगों से, कश्मीरी लड़के बाहर पढ़ रहे हैं, उनके साथ जाती हो रही है, प्लीज आप देख लीजिए। अटैक हुआ बार सारे कश्मीरी खुल के बाहर आ गए सड़कों पे, आप देख लीजिए, लोगों ने वहां पे उनको बचाया। हमारे एक लड़का है वहां, हॉर्स राइड वाला था, उसने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की उन लोगों को बचाया। तो हम भी ये हैं कि बाकी कंट्री में जो लोग हैं वो भी लोगों के साथ ऐसा ही ट्रीटमेंट करे, ना कि उनको हैरेस करे। मुझे लगता है इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर नॉट हेट, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर वेरी गुड। लेकिन ये जो पिंक एलिमेंट्स है जो
ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं, तो लोग सिविल सोसाइटी उठ खड़ा होके इसके खिलाफ बात करें। ये हमेशा इस तरीके का जो माहौल है वो पैदा करते हैं। फारूक साहब, मैं लास्ट पे आपसे जानना चाहूंगा, जो माजिद साहब ने कहा कि ऐसी सूरत हाल या इस तरीके के अटैक्स शायद हमने पहली बार नहीं, इससे पहले भी देखे, लेकिन बहसीत एक स्टेक होल्डर, खासकर टूरिज्म, ट्रैवल एजेंट्स या बाकी जितने भी अक्रॉस द वैली जो स्टेक होल्डर्स है डिफरेंट, अभी इस सारी सूरत हाल में थोड़ा सा मुख्तसर बताएं उनका क्या रोल बनता है एक ऐसी मैसेज क्रिएट करना सो दैट कि ये जो फ्रिंज एलिमेंट्स की इन्होंने बात की उसको एक काउंटर हो जाए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहता है, अपार्ट फ्रॉम द सिविल सोसाइटी, मीडिया की इम्पोर्टेंट रोल रहता है। अनफॉर्चुनेटली अंडरस्टैंड टीआरपी तो ये कुछ लोग कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ वो सोशल मीडिया का भी मिसयूज करके करते हैं। दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी सिचुएशन। जी, should understand that when part of this country और खुदा ना खास्ता अगर ऐसी कैंपेन चलती रही तो it's going to alienate some set of the people. So we need to be very careful about it. जी, Kashmir has magic, you know, ये धातुई अंदाज से आपकी तरफ लोगों को खिलाते, जी, you know, runs in our but it's in our culture as well. People of the country should understand ये जो हो गया इंसिडेंट, ये किसी लोग ने नहीं। I would like to repeat your tenor once again. If at all, you know, in past attack है India, it should be in our name. As Kashmiris, I am feeling proud. मुझे पता है कि हम क्या हैं एज कश्मीरी कौम, बहुत फख्र हो रहा है इस अंदाज से हमने। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया फारूक साहब, जुल्फकार माजिद साहब, आपके कीमती वक्त का इस प्रोग्राम में, जिस तरह से आपने डिफरेंट एंगल पे अपना तजिया किया है। नाजरीन, पहलगाम हमले के बाद भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल दूसरे आला सतही काबीना सिक्योरिटी इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज हंगामी काबीना इजलास जम्मू के अंदर अपनी रिहाइशगाह पर तलब किया। जम्मू कश्मीर में फिलहाल सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है और इंसदादी मिलिटेंसी कार्रवाइयां तेज कर दी गई है। बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशंस भी जारी है। वादी कश्मीर के 48 सयाहती मकामात आर्जी तौर पर हुकूमत ने बंद कर दिए हैं और सारी सूरत हाल के बीच में कशीदगी और खामोशी का माहौल बरकरार नजर आ रहा है। नाज़रीन, आज के कश्मीर रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों, तजियों, तबसरों और रिपोर्ट्स के लिए देखते रहें गुलिस्तान न्यूज़। विजिट करें हमारी वेबसाइट www.gulistanTV.com। अपने मेज़बान इमरान नाइकू को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।